स्नेक्स। आई लव स्नेक्स। अरे नहीं 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 मोटा भाई, स्नैक्स नहीं, स्नेक्स ने। अरे नहीं 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 नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तुम हलकट साले, नकली चमड़ी वाले, डबल ढोल की पीठ पे छुरा खोपने वाले साले, दो मुँहे सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, भेड़ की खाल में छिपने वाले भेड़िए। तुम निकम्मे नकली लोग तो बिल्कुल भी नहीं। आई मीन ये स्नेक्स, असली वाले स्नेक्स। ज़मीन पर रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले, कीचड़ में लोटपोट होने वाले, गड्ढों में छुपने वाले, पेड़ पर रहने वाले। ये क्या, ये किस तरह का सांप है ये जो ये यहाँ पर कैसे आया मेरे को नहीं पता। ए शू, भग भग इधर से, जा इधर से, हट शू। नहीं जा रहे? वेल ओके। आई थिंक आपदा को अवसर में बदलने का वक्त आ गया है। पेड़ पर रहने वाले और ये रंग बिरंगी स्नेक्स। आई लव देम। तो सांपों को इतना ज़्यादा पसंद करने की वजह हमेशा से मेरे नकली दोस्त ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। नसीब से मेरा एक भी दोस्त कभी सांप नहीं निकला। एनाकोंडा निकले वो बात अलग है। बट मुझे सांप इतने ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक, गो डिएगो। मैंने अपने बचपन में बहुत टीवी देखा है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, खेलते कूदते, नए नए दोस्त बनाते, अपना बचपन एंजॉय करते, तब मैं घर में बैठकर 10-10, 12-12 घंटों तक टीवी देखते रहता था, पूरा 2-2, 3-3 महीने तक लगातार। नहीं, मैं सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं कर रहा, बट चालू स्कूल डेज में भी। और अब इससे शायद तुम्हें लगे कि वाह यार, तेरी लाइफ कितनी मस्त थी, तेरे तो मज़े ही मज़े, 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 मज़े ही, तेरे तो मज़े ही मज़े थे तेरे बचपन में। तूने तो बहुत ऐश करी होगी, है ना? ऐसा कुछ सोच रहे हो तो? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मेरी दुनिया इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं थी जितने सुनने में लग रही है। मेरे को एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन थी जिसने मुझे कभी नॉर्मल बच्चों जैसे खेलने कूदने दिया नहीं, और उस वजह से मेरा ऑलमोस्ट आधा बचपन या तो दर्द में रहकर या तो रोते हुए ही बीता है। और अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता बिकॉज आई एम अ वेरी डिफरेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। मेरा बचपन ज़्यादातर टीवी देखकर ही गुजरा है, जिसमें पहले तो मैंने सारे अवेलेबल कार्टून्स एंड टीवी शोज देख लिए थे। मतलब सिर्फ वही जो इंटरेस्टिंग थे। इंडिया की मेजोरिटी ऑडियंस जैसे नहीं कि एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउसेज जो भी धूम तनाना हक दे वो देखते बैठूं। तो ऑलमोस्ट सारा टेलीविजन कंटेंट जो मैं देख सकता था, इंक्लूडिंग पोगो पर उस वक्त सैटरडे शाम 7 या 8 बजे चलने वाली बारबी की मूवी मैराथन भी। समथिंग 5 या 7 मूवीज़ थी वो उस वक्त। हाँ, मैंने वो सब भी मूवीज़ देख रखी है। वैसे भी वो मेरा लास्ट ऑप्शन था उस वक्त, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बचा नहीं था देखने को टीवी पर। सो जाने दो, अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, एक्चुअली कभी नहीं करेंगे, बट अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो लीव इट, जस्ट लीव इट, जाने दो। तो तब मेरे पास देखने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, सो आई डिड वॉट माई फादर यूज टू डू। मैंने न्यूज़ चैनल लगाए और न्यूज़ समझने की कोशिश करी, बट न्यूज़ में कुछ खास दिखा नहीं मुझे बिकॉज उस टाइम दूसरे पैनल्स पर बेवजह चिल्लाने वाले चूतिया एंकर्स नहीं थे ना टीवी पर। और हाँ, बाय द वे, ये सोफ़ा कुर्सी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे घर पे, तो एडिटर इसको हटा देगा तो अच्छा रहेगा। ओके, दैट्स नाइस। तो न्यूज़ ना समझने पर आई अगेन डिड वॉट माई फादर यूज टू डू आफ्टर वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स। आई स्विच टू द वाइल्ड लाइफ, सर्वाइवल, इन्फॉर्मेशन वाले शोज़। अब सबको पता है कि अगर सर्वाइवल शोज़ की बात करें तो सबसे पहले किसका नाम निकल कर आता है? डोरॉरी। हाँ, जस्ट किडिंग, वो अकल की अंधी लड़की को देखने का कोई शौक नहीं था मेरे को। मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स वॉज द रीजन वाई आई स्टार्टेड लिविंग नेचर एंड सेक्स स्नेक्स। हाँ, तो बेयर ग्रिल्स और बाकी वाइल्ड लाइफ शोज की वजह से मेरा जो स्नेक्स में इंटरेस्ट जगा था वो आगे जाकर कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा करके एक्सट्रीम होते गया। तो उस वक्त फ़ोन या यूट्यूब वगैरह तो नहीं थे। हाँ मतलब थे, बस मेरे पास नहीं थे। तो टाइम पास के लिए जितना कंटेंट मेरे को वाइल्ड लाइफ चैनल से मिलता गया मैं देखते गया, और ऑलमोस्ट 2-3 महीने में मेरे को सांपों के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। हुआ स्नेक वेटरन, हुआ ओह फक। हाँ, बस मुझे कितनी नॉलेज थी ये मत पूछना, अभी मैं आधे से ज़्यादा सब भूल गया हूँ। मेरी मेमोरी कोई खास इतनी शार्प है भी नहीं वैसे। मेरे को पता है मेरा खुद का एरिया कैसा है वो पता नहीं है। मैं कम से कम 13 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। जिधर मैं रह रहा हूँ, मैं बताऊँगा नहीं किधर, पर मैं रह रहा हूँ। और मैं आज भी यहाँ के अंदर वाली गलियों में गुम हो जाता हूँ। मेरे एरिया की गलियाँ ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स है। पता चल रहा है कुछ? नहीं ना, मुझे भी नहीं। दैट्स वाई मेरी फटती है वहाँ पर जाने से। पता नहीं वो 5-6 हज़ार लोग कैसे रह लेते वहाँ पर। सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? ओह, स्नेक्स।
तो तब सारे वाइल्ड लाइफ शोज देखकर मेरे को सांपों के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। सांपों की ब्रीड्स कौन से कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर, मेटिंग वगैरह सब 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 ऑलमोस्ट सब। पर टाइम के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग से थोड़ी थोड़ी करके फेड होती गई। मतलब अभी मैं सिर्फ कुछ ही सांपों को देखकर पहचान सकता हूँ, लाइक रैटल स्नेक, ब्लैक माम्बा, देन कुछ टाइप के पाइथन्स एंड कोबराज। ये सब तो खैर नॉर्मली होते हैं, वो तो पता ही है सबको, बट मुझे उनके वेरिएंट पता थे, प्लस उनमें मेल फीमेल कैसे बताना है वो पता था। हाँ, बाय द वे बेसिकली ये जीव जंतुओं की मेजोरिटी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और फिशेज में फीमेल्स मेल्स से ज़्यादा लंबी या साइज में ज़्यादा बड़ी होती है, मोस्ट ऑफ। एंड इट्स अ लिटल अजीब फॉर मी टू इमेजिन एज एन होमोसेपियन ह्यूमन। तुम जानवर लोग कैसे काम चला लेते हो यार? अजीब नहीं लगता थोड़ा? थोड़ा थोड़ा भी नहीं? नहीं? आओ। प्लस मुझे इन रेप्टाइल्स को हैंडल कैसे करना है, सांपों का जहर कैसे निकालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद है। हाँ, वो तो सिंपल ही है, वो तो कोई बच्चा भी कर लेगा। फेंकू, बच्चा भी कर लेगा। तू करके दिखा ना। फिर से बोल रे शाणे, क्या बोला रे तू? हाँ, वापस बोल के दिखा ना। फोड़ू तेरे को, फोड़ू? बताओ तेरे को, बताओ तेरे को जहर कैसे निकालना है। बताओ। गन नकली है, तू कौन सा असली है फिर? मुझको ना हमेशा से, हमेशा मतलब जब से स्नेक्स वाला इंटरेस्ट जगा है मुझ में, तब से मुझे सांपों को पालने का, पकड़ने का शौक चढ़ा था। पर कभी मौका मिल नहीं पाया। बिकॉज कम ऑन, जुनून है मुझ में, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि राह चलते कोई भी सांप बिना कन्फर्मेशन के एवे ही उठा लूँ। ही अरे, कितना क्यूट है तू, क्यूटी बेबो। हे नागू, टेल मी हुज द गुड स्नेक, हुज द गुड स्नेक। आई नो यू आर क्यूटी। कुची 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 कुची। तुम लोग को पता है वो सब सिर्फ दूर से ही छोटा दिख रहा था। ऊपर से ये शहरों में भी किधर देखने को मिलते हैं सांप एंड ऑल। आई एम हियर बाय द वे। बट फिर भी इन टोटल 3 बार एनकाउंटर हुआ है मेरा सांपों से, पर तब मैं ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश नहीं किया। एक तो इधर साथ में रहने वालों के असली रंग पता नहीं चलते, तो अचानक दिखने वाले सांपों को क्या ही पहचानता मैं। बट एक दिन, हाँ दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पर मेरी जन्म जन्मांतर की ख्वाहिश पूरे होने जा रही थी। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैं एक स्किल डेवलपमेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, जो मेरे ही स्कूल के कुछ रिटायर्ड टीचर्स ने शुरू किया था, जहाँ पर वो स्कूल के बच्चों को आफ्टर या बिफोर स्कूल टाइम निकलवा कर फ्री में पढ़ाते थे। और पढ़ाई के अलावा भी आउट ऑफ सिलेबस की कई सारी बातें सिखाते थे, जो साइडली स्कूल्स में नहीं सिखाता कोई। तो वहाँ पर हम सब एवरी मंथ किसी एक दिन पे बड़ा गेट टुगेदर गैदरिंग टाइप समथिंग ऑर्गेनाइज किया करते थे, और उस एक दिन में हम कोई एक टॉपिक लेकर उसको हो सके उतना एक्सप्लोर किया करते थे। प्लस कभी कभी उस सब में कोई एक सब टॉपिक भी ऐड कर लेते थे। तो ऐसे ही एक दिन सब टॉपिक के तौर पर स्नेक्स का टॉपिक चूज किया गया था। तो उस दिन वहाँ विजिट के लिए एक सरपंच मित्र को बुलाया था, ताकि वो हमें स्नेक्स के बारे में बता सके और स्टूडेंट्स को अपना सांप दिखा सके। स्नेक चार्मर तो नहीं कह सकते, बिकॉज गूगल के अकॉर्डिंग ये स्नेक चार्मर है और ये सरपंच मित्र। और उस दिन जो आए थे वो ये तो डेफिनेटली नहीं थे, वो ये थे जो विजिट किए थे। आई मीन वो ऐसे थे। तो उन सरपंच मित्र के पास इन टोटल 4 सांप थे हमें दिखाने के लिए। तो उन स्नेक्स में फर्स्ट वाला तो एक छोटा कोबरा था जिसके दांत नहीं थे, निकाल लिए थे एजुकेशनल पर्पस के लिए, और इसलिए भी ताकि वो कभी किसी को काट ना ले। बिकॉज ये वेनमस स्नेक्स के जो बच्चे होते हैं उनको जहर की क्वांटिटी कंट्रोल करनी आती नहीं है, तो वो काटने पर हद से ज्यादा जहर उगल देते हैं। दैट्स वाई छोटे जहरीले सांप बड़े जहरीले सांपों से ज्यादा जहरीले होते हैं। प्लस बावली गांडोली 150 बच्चों के बीच में नाक का बच्चा छोड़ देना कोई फन की बात तो नहीं होती ना। देखा तुम लोगों ने मैंने वहां पर क्या किया? स्नेक पन मारा? नहीं, नहीं देखा किसी ने? नहीं, नहीं, ठीक है। तो पहले उन्होंने उस कोबरे को डब्बे कोबरा तो पहले उन्होंने उस कोबरा को डब्बे में से निकाला और हम बच्चों के बीच में रख दिया। फिर हमको सारी इन्फॉर्मेशन देकर उसको वापस रख के उन्होंने 2 और सांप निकाले। पर इस बार एक्चुअली सीन ऐसा था कि वो टाइम पे मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गया था कि मैंने उन दोनों सांपों को देखा तो सही, पर उनको याद रखना भूल गया। हाँ, पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो ऑलमोस्ट 3-4 फुट वाले 2 सांप थे। पर इन पहले 3 सांपों में बात ये थी कि हम इन लोग को टच नहीं कर सकते थे या इन सांपों के नजदीक नहीं जा सकते थे। आई बारी उस सांप की जिसको हम लोग टच कर सकते थे। तो वो लास्ट वाला जो सांप था वो लंबाई में कुछ एक सेकेंड ना। हाँ, तो वो सांप मेरी मेमोरी के हिसाब से कुछ 7 या 8 फीट का था। और भाई क्या सांप था! क्या वो सांप की काली आंखें, उसकी स्लिम लंबी बॉडी, वो उसकी फिसफिस करती लपलपाती लंबी जबान। क्या सांप था यार वो! आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड। मैं तो कसम से उधर ही फ्लैट हो गया था।
पर उन लोगों ने हमसे कहा था कि सांप से दूर खड़े रहो, ज़्यादा कूदाफांदी मत करो, वरना सांप फ्लोर वाइब्रेशन से डर जाएगा और थोड़ा अनसेफ फील करेगा एंड ऑल। बट यू नो वॉट, मुझे ये सारी बातें बहुत पहले से पता थी, बिकॉज मैं पहले सांपों में स्पेशल डिग्री ले चुका था। टीवी से ऑफ कोर्स। क्या मतलब कि टीवी से डिग्री नहीं हो सकती? न्यूज़ वाले व्हाट्सएप से न्यूज़ उठा सकते हैं, मैं टीवी से डिग्री नहीं उठा सकता? वॉट रबेश। ऑफ कोर्स उठा सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज अ स्नेक वेटर। और फिर आया वो टाइम जब उन्होंने अनाउंस किया कि तुम में से किसी एक स्टूडेंट को मौका मिलेगा उस सांप को हैंडल करने का, और यह मौका सिर्फ उसे ही मिलेगा जो तुम में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखेगा। और तब सिर्फ इतना ही सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया था, बिकॉज अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था उनके सांप को अपने हाथ में लेने से। मेरे को ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ पता है मुझे ये लाइन भी ज़रा होमो लग रही है, बट आई कैन डू नथिंग, ओके? ये सब स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? डोंट जस्ट लुक एट मी लाइक दैट। हाँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ना उस वक्त कि मैंने तो मान लिया था कि मेरी आंखों की चमक से पिघल कर वो लोग पक्का मेरे को ही चूज़ करेंगे, पक्का मेरे को ही मौका मिलेगा उस सांप को हैंडल करने का, एंड पक्का मैं ही होऊंगा वो एक जो सांप को छू प्लस पकड़ प्लस उठा सकेगा। और वैसे भी ये मेरा अलावा कोई हो नहीं सकता था, बिकॉज आई वॉज द वन, आई वॉज द चोजन वन, आई वॉज द ओनली वन जो सांपों को हैंडल कर सकता था, आई वॉज द ओनली वन जो सांपों को समझ सकता था। ए व्हाट द फक। आई वॉज जब तक ड्रीमिंग दैट तब तक उन्होंने वो चांस मेरे बेस्ट फ्रेंड को दे चुके थे। क्या हुआ, स्टोरी जाननी आगे की? क्या लोग हैं भेजो, इधर सपने टूट गए और ये लोग को पंचायत करनी है। ठीक है सुनो। तो हुआ ऐसा था कि उन सर्पमित्र सर ने हमारी मेन टीचर को कहा था किसी एक बंदे को सिलेक्ट करने को, ताकि वो वॉलेंटियर कर सके सांपों को छूने प्लस पकड़ने प्लस उठाने के लिए। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरा बेस्ट फ्रेंड जो हमारी मैम के बाजू में ही खड़ा था, उसने मैम के कान में जाकर हल्लू से बोला कि मैम प्लीज़ मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, बिकॉज पता नहीं मुझे इंटरेस्ट जग रहा है वो सांप में, और मैं उस सांप को छूना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ एंड ऑल। पता नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं जा सकता हूँ। और इस तरह हमारी मैम ने मेरे दोस्त को वहाँ पर भेज दिया, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरी जगह मेरे दोस्त की हो गई। और मुझे भी इस बात का एहसास हो गया कि आंखों की चमक कभी काम नहीं करती, बिकॉज अगर करती तो उस दिन वो सांप मेरी हाथों में होता, मेरे बाहों में, सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में। आंखों की चमक किसी काम की नहीं होती, वो कभी काम नहीं करती। सपने टूट जाते हैं, अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। आई मीन एटलीस्ट मेरा सपना तो टूट ही गया था, बट लिव इट, कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे मेरा एक और सपना है कि मैं इस वीडियो से कम 1K सब्स तो गेन कर लूँ, बट आई नो तुम सब आलसी लोग एक बटन दबाने में भी दुनिया भर का आलस करते हो। आई मीन कम ऑन यार, आधे सेकंड का तो काम है, आलसी हो कर दो ना सब्सक्राइब। टाइम लगता है यार एनिमेशन वाली वीडियोस बनाने में, अपनी लाइफ का आधा सेकंड तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो ना तुम लोग। एंड हाँ आई एम रियली सॉरी अगर इस वीडियो की ऑडियो ठीक ना लगी हो तुम्हें। ये वीडियो 3-4 वीक्स पहले ही अपलोड हो जाना चाहिए था, बट मेरे प्यारे पड़ोसी रिकॉर्ड करने ही नहीं देते। प्यारे प्यारे मेरे पड़ोसी, मन तो करता है एक एक को पकड़ पकड़ के दूध दही से नहला दूँ, माखन चोर कहीं के। मैं लास्ट 1 मंथ से हर दिन या हर दूसरे दिन 1 या 2 घंटे बैठकर रिकॉर्ड करने को ट्राई कर रहा था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गया था इस 13 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट के लिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है इस वीडियो की ऑडियो से तो मेरे को अच्छा सा महंगा माइक डोनेट कर दो, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा, बिकॉज नहीं हो पाता यहाँ पर रिकॉर्डिंग। सो या ये वीडियो सरदर्द बन गया था मेरे लिए एक तरह से। तो अगर वीडियो एंटरटेनिंग लगी हो तो डाल दो मुझ गरीब के कटोरे में कुछ बटन्स। ऐसे तो वीडियो कब की ख़त्म हो चुकी है और अभी आउट्रो चल रहा है, पर नहीं, आउट्रो में भी एनिमेशन करने का थोड़ा थोड़ा वॉच टाइम बिश। नेक्स्ट वीडियो इफ़ पॉसिबल 7-8 दिन में अपलोड हो जाएगी, और अब से शॉर्ट वीडियोज़ ही अपलोड करने का ट्राई करूँगा ताकि रेगुलर हो सकूँ। अब 10-15 मिनट वाली वीडियो शायद ही मिलेंगी, या तो कम ही मिलेंगी, या तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। देखो अगर 1K या 2K सब्स पूरे कर पाओ। आई नो बहुत ज़्यादा लग रहा है ये टाइम पे, बट ट्रस्ट मी इट्स नथिंग। हो सके तो जल्दी कर दो, बिकॉज जल्द ही मेरे लगने वाले हैं कसके, समझ तो सकते हो शायद। और हाँ बाय द वे, आजकल एक बहुत चीज़ ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडिया पर, विनोद विनोद। तो मैं सोच रहा था मैं भी कुछ बोल दूँ थोड़ा विनोद के बारे में। विनोद की माँ का